गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमारे साथ हैं आज माजरा गांव के भाई अली। इनसे हम सवालात करेंगे आज कि गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में क्या डिफरेंस है। आए चले हम इनसे अब मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपके। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। तो अली भाई, मैं आपसे सवालात ये करना चाहता हूँ कि आपको शहर के और गांव के लाइफ में क्या डिफरेंस नज़र आता है। डिफरेंस तो काफ़ी है, वो तो हमें शुरू से ही पढ़ाया भी जाता है, बुक्स में होता है आपके हर स्टैंडर्ड की। जब भी आप आते हैं तो स्कूल लाइफ से ही आपको ये समझाया जा रहा होता है कि शहर की और गांव की ज़िंदगी में बड़ा डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकली आपको और ज़्यादा महसूस होता है ये चीज़। और हमें जहाँ तक लगा है एक बड़ी पुरसकून सी ज़िंदगी वो गांव की ज़िंदगी है, और एक बड़ी कठिन भी है और उससे भी ज़्यादा मेहनत वाली ज़िंदगी है। लेकिन सही। ओवरऑल बहुत मज़े की ज़िंदगी है सही। गाँव की ज़िंदगी। तो अली भाई, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं उगाते हैं और जो हम तक पहुँचती हैं। एक मुहावरा मशहूर है, गांव की एक जात जट जिसे बोलते हैं। तो उनके लिए बड़ा मशहूर है कि गांव वाले जो होते हैं वो नमक के अलावा हर चीज़ बो लेते हैं, उनको उगा लेते हैं। तो ऐसा है कि हर चीज़ की फसल होती है गांव में यहाँ उसमें। पे आपके माजरा शरीफ में क्या क्या जो है वो मशहूर है। यहाँ पे आप लोग जो खुसूसन ज़्यादातर उगाते हैं अपने लिए, अपने जानवरों के लिए। जानवरों के लिए तो चारा ही होता है उसमें। चारे में आती हैं दो तीन चीज़ें आती हैं, बाजरा सही। और उसके अलावा ज्वार होती है, उसके अलावा बकाइन होती है। ये तीन चार किस्में होती हैं जो जानवरों के लिए आती हैं। उसके अलावा ये कमाद जिसे गन्ना बोला जाता है वो भी जानवरों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। सही। तो अब आप उसके मुझे ये बता सकते हैं, ये जो हमारे साइडों में ये चीज़ें जो उगी हुई है ये क्या है। इन्हें इन्हें झाड़ियाँ बोलते हैं, वैसे हमारी पंजाबी ज़ुबान में ये सरूब कहलाते हैं, सरूब। सही। तो ये एक जंगली हयात के लिए उनके जीने का, उनके रहने का मस्कन है। सही। सही। और बहुत चीज़ें मशहूर हैं, लाइक एक बूटी क्या कहा जाता है जिसको हम लोग बूटी भी कहते हैं। और लोग बहुत अक्सर चीज़ है। पी के जो हैं उसको टुन भी हो जाते टोन हैं। हो जाते हैं। तो वो क्या marijuana, चीज़ है। ये चीज़ है वो marijuana। ये यहाँ पे इतनी है कि आप इसको आग लगाओ और ये उतनी बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, ये चीज़ है वो। यही चीज़ है वो। और मुझे आप बता सकते हैं जी, ये एक डल्ली कहा जाता है जिसको, समुद्री नाला आई थिंक जिसको हम लोग कहते हैं शायद। हाँ जी, तो उसको वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे आप। मुकामी ज़ुबान में उसे डली बोला जाता है, और वो वैसे एक होता है, बरसाती नाला होता है। हमारी इधर साइड में पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है कश्मीर का। तो सही। वहाँ पे जब ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है और डैम भी है तो उसका पानी जब रिलीज़ करते हैं तो वो सारा इस जगह से गुजरता है। तो स- पिछले 5-6 माह से मुसलसल बह रहा था, लेकिन अभी आके वो समझ लें कि ज़्यादा गर्मी की वजह से या सूख गया है। हाँ वो सूख गया मुकम्मल। तो ये वो जगह है जिस पे आप बोल रहे हैं कि हाँ जी, जहाँ से पानी आता है। बिल्कुल तो यही हो जाएगा। तो इधर एकदम से पानी आता है या मैं पता चल जाता है आप लोगों को कि पानी आ रहा है। नहीं, एकदम से तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही आता है चाहे जितना भी हो। हम्म। लेकिन उसका फ्लो बता रहा होता है कि ये पानी चढ़ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो उस वजह से फिर इर्द गिर्द के गाँव के और जो इस पार आ रहे होते हैं उनका यहाँ पे माल मवेशी होता है। अब जैसे अभी फसलें हम लोग इसके अंदर से गुज़र रहे हैं, हाँ, तो जब यहाँ पे पानी होता है तो किस तरह से लोग जो हैं इसको पार करते हैं जब ये पानी वो अपने फिर सतह पे आता है। वो भी देसी तरीके होते हैं। कुछ तो सब कुछ उतार के सर पे रखते हैं और बीच में से चले जाते हैं। सही। और एक और देसी टोटका ही होता है उनका, दो खंभे जोड़े हुए हैं इस साइड पे सही। अपनी मदद के तहत में। तो वो उससे फिर गुजरते। वरना सही। अगर ज़्यादा उनके पास सामान वगैरह हो या अपने ज़्यादा पानी हो तो साथ में करीब एक पुल है, वहाँ से फिर गुजरते हैं। सही। आई थिंक मुझे शायद यहाँ से शायद नज़र भी आ सके, तो शायद वो पुल है हाँ जो जी, यहाँ पे दूरी पड़ता थोड़ी। बिल्कुल, आई थिंक वहाँ पे वो पुल है। हाँ जी, बिल्कुल। सही है। थैंक यू अली भाई, आपने इतना कुछ बताया, हमारे लिए मदद की है।
अभी मुझे यहाँ पे कुछ दीवार के अंदर होल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो आप मुझे इन होल्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? होल्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारी जंगली हयात का मस्कन है ये जगह। जी जी। और हमने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे जानवर देखे हैं। सही। तो आपने यहाँ पे क्या कौन कौन से जानवर देखे हैं? मैंने यहाँ पे अगर परिंदों की बात की जाए तो तीतर देखा है, उसका शिकार भी बहुत ज़्यादा किया है। सही तो हमारा जैसे कि आप खुद जानते हैं कि फेवरेट हॉबी में शुमार होता है कि शिकार। सही बात सही। करें हम। हाँ, वो तो पंजाबियों की जो है एक हाँ हॉबी जी। है कि यहाँ पे शिकार करना है, और इसके हम्म, अंदर थोड़ा सा फन भी आता है आप लोगों को थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसा आउटिंग की आउटिंग हो जाती है। सही पास में एक बाग होता था, अभी वो नहीं रहा। सही। तो ऐसे ही था, वो हमारी फेवरेट चीज़ नहीं जाती थी। हम्म। और तिलियर होता है, वो बड़ा नायाब परिंदा है। उसके बाद पिछले दिनों में मुर्गाबी का हमने शिकार किया था, इधर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा था। तो आप अकेले आते हैं या आपके साथ आपके कज़न्स या और फैमिली मेम्बर्स या दोस्त वगैरह भी आते हैं? नहीं, अकेले वाला तो कोई सीन नहीं है, इकट्ठे में ही आते हैं कज़न वगैरह दोस्त सही। सारे, वो गैदरिंग में ही होता है सब कुछ। अब ये देख सकते हैं, अब ये बाइक जा रही है, यहाँ से जो है पानी आता जाता रहता है इनके पास, जो इनकी मुकामी ज़बान में कहा जाता है जिसको डली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ज़मीन है। तो अली भाई, ये जो जगह है जो अभी नज़र आ रही है कैमरे के अंदर, हम्म, तो ये जगह इस तरह कैसे, किसी की जगह नहीं है क्या ये? ये जगह हैं, सभी की जगह है, हो सकता है सही। हमारी भी यहाँ से निकल आए। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी आके वरना इसका पार्ट जो सा था तो काफ़ी खुला चौड़ा था। किस चीज़ का ये सब? डली का, ये बरसाती नाले बरसाती का। नाले का। सही। और यहाँ पे सिर्फ रेत होती थी क्योंकि वो डली का पार्ट था इतना हम्म। बड़ा। तो उसके फ्लो से वहाँ तक जो सा ना, अगर जब पानी आता था ना तो वो उधर दरबार है काफ़ी दूर, अगर आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ तक पानी चला ये जाता जो मुझे इस कैमरे की आंख दिखा रही है, ये दरबार। था। जी, सही। तो इस तक पानी आ जाता था? वहाँ तक पानी चला जाता, ऑलमोस्ट हमारे गांव के अंदर तक पानी का खदशा होता था कि ऐसे आ जाए। आए, चलते चलते बात करते हैं आपसे। और ये हमारे खान बरदरान की नवाज़शात हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक खूबसूरती जो उनसी है वो जाती रही है। खान ब्रदर्स। वो इस इधर से मिट्टी और रेत भर के लेके जाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इतनी रेत किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले को या कहीं भी पहुँचाएँगे। अच्छा, ये जो घर बनाने के लिए मिट्टी वगैरह इस्तेमाल होती है वो आपके यहाँ से जाती है? रेत इस्तेमाल होती है, हम्म। वो यहाँ से भर के लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि कितना कटाव हुआ है। जी, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पर भी मेरे साइड में भी गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े। ये और जिसकी ज़मीन निकलती है वो बेच भी देता है, अच्छा, और दोनों वो फ़ायदा ले रहे होते हैं। वो जो बेच रहा होता है उसको भी फ़ायदा मिल रहा होता है, कुछ रुपये मिल जाते हैं। सही। जो लेके जाता है उसको भी फ़ायदा होता है। लेकिन जो मकामी रहने वाले हैं उनके लिए ये अज़ाब से कम नहीं है चीज़, इसकी खूबसूरती में बहुत कमी आई है। हाँ, वो मुझे नज़र आ रही है जिस अभी तरह ये यहाँ जो पे गड्ढे पड़े हैं, और जिस तरह की यहाँ की खूबसूरती थी वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैं भी पहले आ चुका हूँ यहाँ पे और मेरा अपना मुकामी गांव भी यही है। लेकिन लाजमी सी बात है, हम लोग साल में 2 साल में 10 साल में आते हैं, लेकिन आप तो यहीं पे हैं। अब मुझे और भी बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्ले ग्राउंड्स वगैरह वो अवेलेबल होते हैं आप लोगों को? जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल प्लेन जगह होती थी, और यहाँ तक जो है ये सारी ग्रीनरी होती थी ऐसे कि देखने लायक था। सही और दरख्त और हर चीज़ ऐसे जैसे एक आपको फॉरेस्ट में मिलती है जगह, सही ऐसे सही। ही होता था। लेकिन वही बात है सारी, अगर मिट्टी नहीं रही तो वो चीज़ें कैसे रहेंगी। जी बिल्कुल, ये बात भी वो आपकी सारी सही है। खूबसूरती जाती रही है। आप यहाँ से बारिश में गुजर नहीं सकते हो, ये जिसके जैसे कटाव हुआ है। जी, ये कटाव भी नज़र आ रहा है, और आप ये देख सकते कटाव हो। कुछ ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है? ज़्यादा बारिश से तो फिर आने से वैसे परहेज़ किया जाता है। अच्छा, मतलब और फिर यहाँ पर ना कोई बच्चा आता है, ना कोई बड़ा, ना आप लोगों का माल मवेशी? ऐसे ही है, सही। क्योंकि मुसलसल बारिश से यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। हाँ, मुझे ये करीब नज़र आ रहा है ये जो है अभी सूखा है और अभी भी गीला है। अभी कुछ टाइम पहले ही बारिशें हुई हैं यहाँ पे, और बारिशों को भी माशाल्लाह से अच्छा खासा टाइम हो गया हुए हुए। अगर मैं गलत ना हूँ तो 1 हफ़्ता तो होता जा रहा है कि बारिशें बंद हुई हैं अभी, एक लेकिन फिर भी पानी खड़ा हुआ है अभी तक।
ऐसे ही है, और जितनी गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद वो सूख नहीं रहा। सूख नहीं रहा है। तो ऐसे ही है, क्योंकि रेत है और वो चूस लेती है, उसका असर रहता है, नमी रहती है। अच्छा जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कुछ मन चले जो हैं अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। मगरिब भी हो रही है और यहाँ पे ये कुछ हरियाली है। कहीं पे अभी अभी ज़मीन जो है ये ज़मीन तैयार की है इन लोगों ने, हल वगैरह हल चलाया होगा। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कितने टाइम में आप लोग जो है ज़मीन को तैयार कर देते हैं हल चला के? हर फसल के बाद से ये वाला पीरियड स्टार्ट होता है, ये वाला तरीकाकार होता है, उसमें हल चलाया जाता है और ज़मीन की तैयारी इसको बोला जाता है। सही। तो उसके बाद किसी भी नई फसल जो भी उस सीज़न की हो उसको काश्त किया जाता है। तो अभी जैसे कि अभी हमारा सीज़न जो गुजरा है वो किस चीज़ का गुजरा है अली भाई, आप अगर बता सकें तो? अभी हमारा सीज़न जो लास्ट वाला था वो गंदम का था, उसकी कटाई वगैरह हो चुकी है, सही। वो घरों में डाल चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह से अपने यूज़ के लिए। और जो आप लोगों के शहरों तक पहुंचती है वो इन्हीं गाँव से जाती है, गंदम भी, चावल भी, मकई, चना, हर किस्म की जो अजनास हैं, ज़रिए अजनास हैं, वो यहाँ से जाती हैं। सही। और इसके बाद अभी अगला सीज़न है, ये बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी मानसून में, और पानी की जब फरामानी होगी तो चावल का जो होती है धान, उसकी काश्त होगी। जी जी, तो बिल्कुल पनीरी सही वगैरह तो बात। लगा दी गई है। अभी तो उसको कास्ट कर दिया गया है, अभी लगा दिया गया है। अभी उसकी पनीरी जो होती है ना, वो लाभ उसको बोलते हैं। पनीरी और लाभ क्या, थोड़ा सा ये आप बता देंगे हमारे दोस्तों को? चावल क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में लगाने वाली फसल होती है, सही। करके तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए पहले तो उसका जो बीज होता है, एक उसके ऊपर छिलका होता है, उसी के अंदर उसको पानी में भिगोना पड़ता है और उसको उसकी ब्रीड लेनी पड़ती है, उसको ग्रो करना पड़ता है। सही। उसके बाद से वो जो भी उसका तना, उसका पौधा बना होता है छोटा सा, उसको लेके फिर उस पानी में लगाया जाता है। सही। तो इसको आप लोग जो है आपकी मकामी ज़बान में पनीरी कहा जाता है? पनीरी बोला जाता है, हाँ। सही। तो मुझे यहाँ पे कहीं कहीं जो है अभी जो है कहीं कहीं पे हरियाली नज़र आ रही है, ये आप देखें, और कहीं कहीं पे अभी नई नई तैयार हो रही है ज़मीन। तो ये हरियाली किस चीज़ की है? ये हरियाली तो वैसे घास है, और कुछ जगहों पे अगर वो दूर से देखा जाए तो वो ये चारा भैंसों के चारे के लिए। भैंसों के चारे के लिए। हाँ, ये सही। और ये जो इतने ज़्यादा बड़े ये बन से बनाए गए हैं, जी जी। जैसे पंजाबी में बन्ने बोलते हैं, सही। यहाँ पे ये धान की फसल, धान मतलब चावल के लिए। चावल की फसल लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पानी खड़ा करना है। सही। और पानी के अंदर इसके ना गदाल करेंगे, हमारी ज़ुबान में से बोलते हैं। गदाल मीन्स? गदाल मीन जैसे काफ़ी पानी हो तो उसको कीचड़ बनाया जाता है। सही। कीचड़ के अंदर बनाया जाता है, कीचड़ के अंदर जो है आप फिर उसको तो उसकी वो पनीरी ग्रोथ ज़्यादा करती है। तो आप भी जो है यही काम करते हैं? हाँ जी, हमारा भी अगर दिल चाहे, घर पे ज़रूरत महसूस हो तो हम लगा लेते हैं छोटे से कट्टे। तो इसके अलावा आपका क्या जो है डेली लाइफ आपकी क्या है यहाँ पे? डेली लाइफ ऐसे ही है जो आप देख रहे हैं, और अगर उनको बताना चाहते हैं तो उठो, डेरे वाली साइड पे आ जाओ। मैं अभी ना दोस्तों, आपको डेरा भी थोड़ी देर में हम वहीं जाएंगे इनके साथ अली भाई के, तो वो आपको हम दिखाएंगे डेरा, जिसको ये डेरा कह रहे हैं। बेसिकली वो इन लोगों का रहने की जगह है, जहाँ पे इनके कज़न्स, इनके फैमिली वालों के घर हैं, इनके चाचे ताए सारे हैं, सब जो है इनकी टोटल जॉइंट फैमिली, उन सब के घर हैं वहाँ पे। तो उनको ये डेरा कहते हैं। वहाँ पे एक सैयद का मज़ार भी है जो इनके परदादा हैं, बिल्कुल बिल्कुल पीर मेहंदी शाह सरकार। तो उनके दरबार भी वहीं पर है, तो वहाँ पे बिल्कुल उन्हीं की हम औलाद हैं, उन्हीं की हाल से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे रहते हैं। गांव में एक ये चीज़ बहुत बड़ी नेमत समझी जाती है कि सारे आप रिलेटिव्स इकट्ठे हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारे इकट्ठे ही हैं। सही है, आप लोग इकट्ठे हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी जो फसलें लगी हुई हैं, ये किस चीज़ की है? अगर मेरे दोस्त देख सकते हैं, लेकिन धुंधला आ रहा होगा, इसलिए मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि
मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और इतना जूम है जिसकी वजह से फट रहा है, दूर है काफ़ी इस वजह से। तो अली भाई कंटिन्यू। हाँ जी, ये जो पहले नज़र आ रही है आपको फसल, कैमरे में आप देख रहे होंगे, वो है गन्ने की फसल है। और वो ऐसी है कि उसको पंजाबी में वड बोलते हैं। वड मीन्स पहले वो फसल ले ली गई है, जो तनावर एक गन्ना होता है उसको काट के या तो बेचा जा चुका है, उसका गुड़ बनाया जा चुका है, या उसकी चीनी बनाई जा चुकी है। तो या ज़्यादातर भैंसों के चारे में यूज़ होता है। तो वो काट के और उसके जो बाकियात थी उनको पानी लगा के फिर से ग्रो किया गया, तो वो है। और उससे आगे बाजरे की फसल लग रही है मुझे दूर से। सही, तो आगे वाली बाजरे की, उससे पहले जो है वो गन्ने की है। बिल्कुल अली भाई, और यहाँ पे भी कुछ फसलें हमें नज़र आ रही हैं जो आई थिंक अगर आप मुझे बता सकें। ये ज्वार है, ज्वार, चारे के तौर पे यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे अभी जो है ज़्यादातर आप लोगों ने अपने माल मवेशी के लिए ध्यान से ज़रा। चारा उगाया हुआ अभी फ़िलहाल। ऐसे ही सही। तो यहाँ पे आप ज़मीनों को पानी कैसे पहुँचाते हैं? ज़मीनों को पानी तो बेसिकली ट्यूबवेल से ही मिलता है, जिस भी ज़मीन को पानी देना हो। जिसका कता है कुछ, उसने अपने कते पे अपनी मोटर लगाई हुई है, सही ट्यूबवेल लगाया हुआ है। सही तो ट्यूबवेल का ज़माना नहीं है, वो जो इंजन वाला होता था। सही। अब सोलर पे भी ऐसी मोटर्स हैं कि वो चल जाती हैं कि वहाँ अगर दूर उफ्तादा किसी जगह पे बिजली का इंतज़ाम नहीं है तो वो सोलर सिस्टम पे चल जाता है। सही। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो इन लोगों की बैठक है वगैरह, ये जो भी है, तो यहाँ पे ये रोज़ बैठते हैं आके? ज़ाहिर है उनका डेरा है, उनकी जगह है, वो बैठते हैं, सलाम मशवरा होता है। मतलब गांव साइड पे जो है इसी तरह लोगों की गैदरिंग्स वगैरह होती रहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, यही इस चीज़ की और गाँव की खूबसूरती में सबसे ज़्यादा चार चांद लगाता, चार आपके चांद कहने का लगा। मतलब यही है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी जा रहे हैं इनके डेरे की साइड, और बीच में एक और मज़ार आता है इनके डेरे की तरफ जाते हुए। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अली साहब? हाँ जी, ये हमारे गाँव का कब्रिस्तान भी है, सही और जो परमानेंट जगह है सबकी, सही। तो वो तो एक गज के करीब ही है अल्हम्दुलिल्लाह से, अगर नसीब हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर मज़ार शरीफ भी है, वो एक बुज़ुर्ग हैं, उनका ज़्यादा नाम पता तो नहीं था मालूम। और जब हमारे इस एरिया में किसी बुज़ुर्ग का ज़्यादा मालूम ना हो तो फिर उसको एक नाम दिया जाता है, पीर गुज्जा। तो इसका पीर गुज्जे के मतलब क्या है, आप अगर बता सकें हमें तो? ये ज़्यादातर गुज्जा पीर तो इसलिए कहा जाता है कि जिनकी करामात हों, जो सख्त हों, ज़रा अपनी तबीयत के लिहाज से जलाली सही हों, सही। तो उनको तो ये गुज्जा बोला जाता साईं बाबा पीर गुज्जे का मज़ार है जिसको हम देख रहे हैं इस वक्त। मेरे नाजरीन और मेरे दोस्त, मेरे भाई वगैरह जो भी इसको वीडियो को देख रहा है, तो ये जो है इस वक्त बाबा पीर गुज्जे का मज़ार है। है। अगर तो हम जाते हैं सलाम के लिए, तो आपको दिखाऊंगा कि दो कब्रें हैं, जी वो बिल्कुल इकट्ठी हैं। सही। और उन कब्रों को अलग करने की काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई है, लेकिन वो अलग नहीं होती हैं, वो इकट्ठी रहती हैं। अच्छा। तो उनमें एक तो बाबा पीर गुज्जा सरकार हैं, सही जो हामले रोज़ा हैं। सही। और दूसरे जो हैं वो मजजूब हुए हैं, हमारे दादा जान लगते थे। आपके दादा जान हाँ लगते जी, थे? एक तो मज़ार हमारे डेरे पे है ना, सही तो वो जो हमारे परदादा जान सरकार हैं, जो पैदाइशी वलीउल्लाह थे, सही। तो उनकी जो औलाद थे, पहली औलाद थे, वो भी मजजूब थे, लेकिन वो बचपन में ही फौत हो चुके थे। तो उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि उनका क्या नाम है? उनका नाम अली असगर था। अली असगर। तो उनका भी साथ में ही है, और उन्हीं की कब्र ऐसी है कि अगर अलग कर की जाए, वो सही भी चंद एक साल हुए हैं। वो एक बुज़ुर्ग थे सही। जो मिस्त्री थे यहाँ के, उन्होंने मतलब वो इस बात के गवाह थे कि अगर उन दो कब्रों को अलग किया जाए ना, हमने कोशिश की कि वो उनको अलग करें, तो उन कब्रों को, सही। लेकिन वो अलग नहीं होती है। तो अभी वो हयात है मिस्त्री, या अल्लाह के पास अब वो पर्दा कर चुके हैं? चंद एक साल हुए हैं वो पर्दा कर चुके हैं। सही। तो अली भाई आपसे अभी बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम आपके साथ ही हैं, आगे हम
आपके डेरे तक जाएंगे और दोस्तों को दिखाएंगे कि हमारा जो है डेरा जो आप बोल रहे हैं वो क्या है, बेसिकली उसकी क्या है सब कुछ। छोटा सा गाँव है, लेकिन आप अभी आपने देखा सिर्फ एक ही साइड है, एक छोटी सी जगह देखी है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डेट में बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल। कुछ ना कुछ कवर करें। थैंक यू अली भाई। अली भाई फिर आपके साथ हम लोग कंटिन्यू होते हैं इधर ही। तो हम लोग जा रहे हैं आपके डेरे की साइड पे और हम लोगों ने अच्छा खासा रास्ता जो है अबूर कर लिया है। काफ़ी थक चुके हैं। आप थक भी चुके हैं ऐसा लग रहा है हमें। तो ये आपका रोड जाता है बिल्कुल, जो अभी आई थिंक आपने नया नया बनवाया है, आगे जाते हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अब आपसे बात करते हैं। ये आई थिंक आपके कज़न्स वगैरह भी पीछे से आ रहे हैं बाइक पे। ये है आप करीबी आपके डेरे बहुत हैं जैसे देख सकते हैं हम लोग। तो आप मुझे और भी बात बता सकते हैं कि और क्या यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है आपके पास? और मशहूर मतलब हमारे शहर में या गाँव में? आपके पूरे इस ज़िले के अंदर आप जहाँ पे इस वक्त हैं, आपके पास कितने गांव आपके साथ मुंसलिक हैं और कितनी आवाम है आपके पास यहाँ पे? आवाम तो बेसिकली तो हमारा गाँव छोटा ही है, लेकिन ये है कि यूनियन काउंसिल वाइज वो इसकी काफ़ी वैल्यू है कि हमने जिसके साथ अटैच होना है और जितवाना तो उसी को ही है। सही। तो आप मुझे एक और बात ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की साइड पास से आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटेट किया जाता है? फैसिलिटेट ये अभी जिस रोड पे आप चल रहे हैं रिसेंटली हमने ये बनवाई है। सही। हमारे MNA चौधरी हुसैन लाई साहब, ये उन्हीं की कावज से है। तो आप उनको थैंक यू वगैरह कहना चाहेंगे इस पे? और ये तो है उनका थैंक्स अ लॉट। उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा हकीर रकम सिर्फ एक हमारे गांव के लिए ये दी थी। और उनके वर्कर हैं, मेरे से छोटे भाई हैं, सही। तो वो उनके काफ़ी जानिसारों में शामिल क्लोज़ हैं उनके जो बहुत ज़्यादा ही। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि गुज़श्ता जैसे इमरान खान साहब थे, नवाज़ शरीफ साहब थे, तो इन्होंने आपके गांव के लिए क्या क्या किया? वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इमरान खान साहब ने भी आप गांव के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, उनके खैर वो हमारे जो हैं MNA साहब हैं चौधरी हुसैन लाई साहब, सही। वो इमरान खान साहब के ही हामी हैं, उनके सपोर्टर हैं। तो हम इमरान खान साहब को तो नहीं कह रहे कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये उन्हीं की वसातत समझ लें। तो कोरोना के डेज में भी हमारे गांव में काम हुआ है, तो ये तो उनकी मेहरबानी थी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम लोग डेरे के करीब आ चुके हैं आपके, और हम लोग ये देख सकते हैं कि ये इनका डेरा है और ये इनके छोटे छोटे कज़न्स, ये इनका भाई है और ये इनके भांजे वगैरह हैं, भांजे भतीजे। और अभी हम देख सकते हैं कि हम लोग इनके डेरे के अंदर इंटर हुए हैं और इंटर होते ही ये हमारे सामने कुछ भैंसें हैं, गाय हैं। तो आपने यहाँ पे ये कुछ काटने के लिए रखा है ईद पे? सिद्धू मूसे वाला हमारा। ये गाँव का सिद्धू मूसे वाला है। तो आप ये बता सकते हैं, ये है आपका गांव का दरबार। हाँ, ये हमारा मज़ार है। सही। तो हम अंदर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं वहीं से हम। बेहतर तो यही होता है कि अगर हम डे लाइट में करते हैं। और मेरे पास बेसिकली इतना टाइम भी नहीं है कि मैं डेड लाइट तक रुकूं यहाँ पे। क्या पता मैंने सुबह होते ही चला जाऊँगा। ये दरवाज़ा खोल, बिल्कुल चलें। ये कब्रें जो बनी हुई हैं, मुझे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या? हाँ जी, ये सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। सही। और जो हमारे बड़े सरकार हैं उनकी अंदर है, उनकी अंदर मज़ार और कब्रें हैं। सही। और बाहर उनकी औलाद है और उनकी आगे से बीवी हैं और औलाद जो भी इस दुनिया से पर्दा कर चुकी है। चलें, सही है। और इनके बारे में हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हम पहले सरकार की ज़ियारत कर लें। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे थोड़ी लाइट की जो है तंगी लग रही है मुझे। अली साहब, यहाँ पे बिल्कुल लाइट वगैरह सब है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अली साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके परदादा और आपके, मेरे, हम सब के परदादा, उनकी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये खुतबा है, उनकी
काफ़ी डिटेल कुछ ना कुछ तो मिल चुकी है आपको। हमारी जाते हैं इनकी हम क्या बताएं, हम तो औलाद में आते हैं। सही। पहले जिंदा होने आपको देखा है कि वो भी फरमाते हुए इस दुनिया से गए हैं कि जो आपके पास है किसी के पास नहीं होता, जो हमारे जिंदगी में। सही। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक है साईं की कब्र और साईं के आरामगाह ये है, और ये हम देख सकते हैं दूसरी जो है आरामगाह ये किसकी है अली साहब, अगर आप बता सकें तो। ये उनके सजादा नशीन थे, पहले उनके बेटे थे, बेटे। सबसे सही। बड़े। सही। और ये गद्दी नशीन थे पहले उनके सही। सजादा नशीन थे। तो ये उन्हीं का रोकना था। इनकी भी काफ़ी अलकायर आदत वाले थे। जी, तो ये है इनका शजरा मुबारक, ये इनका शजरा मुबारक है। जी बिल्कुल अली साहब, चले हम कंटिन्यू करते हैं बाहर। बिल्कुल, या हमारे दोस्त वगैरह ये ज़ियारत कर सकते हैं। आज हम बाहर चलते हैं। स्टे यू। अली भाई, अब आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो बाहर कब्रें देखी थी ये। जी जी। जी। ये मेरे दादा जान के ये आपके दादा जान हैं। दोस्त में आला मुकाम है, इस तरह सही। मेरी दादी जान है। सही। और ये मखदूमा है, ये शाह जी की, हमारी परदादी जान समझ लो शाह जी की वाइफ हैं। सही। और उससे आगे आके ये नाना अबू हैं, उनकी है। सही। ये मेरे दादा हैं सैयद तालब हुसैन शाह, और साथ में सैयद हैदर फ़िदा हुसैन शाह, सैयद साबिर हुसैन शाह, सैयद नज़ीर हुसैन गिलानी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, जी। ब्लड रिलेशन। सही। लेकिन एक इनको मुकाम समझ लें या उन्होंने खुद से कमाया है, वो बशीर बेगम है, साथ में आप देख सकते हैं। जी, वो मैं देख सकता हूँ कि इस कब्र के आगे जो है ये है बशीर बेगम। हाँ जी। सही। तो ये हैं। ये शाहजी के दरबार की हादमा है, सही। और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि ये शाहजी की तरफ से उन्हें इनाम एक समझ लें। सही। सदात के साथ उनकी बिल्कुल। इसमें अब हमें नहीं लगता है कि हम इस जगह पे वो मिली अभी शर्फ पहुँच मिले, सकें यहाँ तक कि ये लेकिन शर्फ हासिल हो। उन्हीं की दुआ से है कि उनको ये शर्फ मिला है। बिल्कुल। कि वो एक दूसरी कास्ट के होते हुए भी उनकी सदात के साथ में उनकी कब्र है। सही। तो ये शुरू से हाथ रोक रही हैं यहाँ की, शादी की बड़ी निगाह थी उन पर। सही। तो ऐसे ये करते